जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। कुछ खबरों के साथ आपके दरबार में हाजिर है इन प्रकाश। आज 17 दिसंबर 2022। प्रख्यात समाजवादी चिंतक, विचारक, नेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, राज्यसभा सदस्य रहे, खादी एवं ग्रामोद्योग के अध्यक्ष रहे, श्री सुरेंद्र मोहन, जिनका जन्म 4 दिसंबर 1926 को अंबाला में हुआ था। श्री सुरेंद्र मोहन जी की पुण्यतिथि आज 12वीं पुण्यतिथि मनाई गई। आज ही के दिन 17 दिसंबर 2010 को वह दिल्ली में नहीं रहे। हृदयाघात हुआ उन्हें और वह चल बसे। जबकि एक दिन पहले 9 दिसंबर को जंतर मंतर पर वह आदिवासियों के अधिकारों के लिए धरने पर बैठे रहे। श्री सुरेंद्र मोहन जी सदैव संघर्ष करते रहे, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए। चाहे गोवा मुक्ति आंदोलन हो, कच्छ का आंदोलन हो, उड़ीसा की चिल्का झील बचाओ आंदोलन हो, पश्चिम बंगाल से संबंधित, आसाम से संबंधित, पूरे देश में घूम घूम करके किसानों मजदूरों को जगाते रहे, उनके लिए संघर्ष करते रहे, सदैव जनता के लिए सुलभ रहे। जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने शासन सत्ता में पद लेने के बजाय संगठन को चुना। वह संगठन के प्रवक्ता रहे, जनता पार्टी के महामंत्री बने। इससे पहले पूरा 19 माह वो DIR मीसा के तहत जेल में बंद रहे। जयप्रकाश जी के प्रति उनमें अनन्य विश्वास था, आस्था था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को वो एक उद्धारक के रूप में मानते थे कि भारत ही नहीं विश्व का कल्याण होगा भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पदचिन्हों पर चलने से। संपूर्ण क्रांति के अगुआ रहे सुरेंद्र मोहन जी। आज उनकी भावभीनी श्रद्धांजलि में मुंबई में जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने श्री सुरेंद्र मोहन जी की 12वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर आज दिल्ली में भी कार्यक्रम हुआ और इस विषय पर महात्मा गांधी और समाजवाद पर संगोष्ठी रखी गई। यह MB रोड साकेत फैमिली कोर्ट के पास में स्थान है। इसकी अध्यक्षता हरभजन सिंह सिद्धू ने किया, जो महामंत्री हैं हिंद मजदूर सभा के। मुख्य वक्ता इस अवसर पर अरविंद मोहन वरिष्ठ पत्रकार रहे और आयोजन समाजवादी समागम की ओर रहा। संपूर्ण देखरेख कार्यक्रम को व्यवस्थित बनाने में और कार्यक्रम का संचालन में महती भूमिका निभाई प्रख्यात समाजवादी नेता, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महामंत्री रहे, कभी लोक शक्ति पार्टी में रामकृष्ण हेगड़े जी के दाहिने हाथ रहे। पूरे देश में घूम घूम कर समाजवाद का पाठ पढ़ाते, संपूर्ण क्रांति की प्रचार प्रसार करने वाले महान समाजवादी नेता श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव जी ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी, मंच का संचालन किया। लखनऊ में भी कार्यक्रम हुआ सुरेंद्र मोहन जी की पुण्यतिथि के अवसर पर। इको गार्डन लखनऊ में चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने सुरेंद्र मोहन जी का पुण्यतिथि मनाई। इसी प्रकार से अंबेडकर नगर से विजयलाल श्रीवास्तव ने सुरेंद्र मोहन जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। गोंडा में संपूर्ण क्रांति जागरण मंच के अध्यक्ष श्री अंबिका प्रसाद श्रीवास्तव ने श्री सुरेंद्र मोहन जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। गोरखपुर में बलदाऊ जी श्रीवास्तव ने
सुरेंद्र मोहन जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। कानपुर में कुलदीप सक्सेना ने सुरेंद्र मोहन जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। तो इस प्रकार से और लगभग सबने सुरेंद्र मोहन जी के अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया, उनके विचारों पर चलने का संकल्प लिया और चर्चा पर चर्चा किया, उनके योगदान का चर्चा किया। भविष्य में उनके जीवन पथ को बताने चेताने का एक निर्णय लिया गया और काफ़ी उम्मीद की जानी चाहिए कि पुनः सुरेंद्र मोहन जैसे लोग निकलेंगे और देश को बदलेंगे, फिर से भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण का सपना साकार करेंगे और संपूर्ण क्रांति को सार्थक करेंगे। एक खबर बिहार से, अभी दानापुर में हत्याकांड हुआ, 3 लोगों की हत्या हो गई। वहां पर आज रामकृपाल जी दानापुर से सांसद हैं, पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र है, मंत्री भी रहे, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे, कई बार के सांसद हैं। श्री रामकृपाल यादव पीड़ित परिवार से मिले, उन्होंने सवाल उठाया 4 दिन हो गया है हत्याकांड का, मृतक आश्रित मंटू शर्मा से मिले, उन्होंने कहा 4 दिन हो गया है, अपराधी अभी गिरफ्तार नहीं हुए, क्या कर रही पुलिस प्रशासन? शराब से मौतों पर प्रश्न चिन्ह है ही। शराब की मौतों को लेकर के आज भाकपा माले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसने कहा कि हम 19 दिसंबर को राज्य स्तरीय प्रदर्शन करेंगे मृतक परिजनों को मुआवजे की मांग को लेकर। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया और एक दल उनका CPI-ML का सारण भी पहुंचा, उसमें विधायक दल में जिसमें शामिल थे विधायक वीरेंद्र गुप्ता सिकटा के विधायक और गोपाल रविदास विधायक शामिल थे, उसमें फुलवारी शरीफ से मनोज मंजिल विधायक शामिल थे, अगियाओं के माले विधायक दल के नेता महबूब आलम भी शामिल थे और माले राज सचिव कुणाल भी शामिल रहे। इन लोगों ने कहा, माले नेताओं ने कहा कि माफिया प्रशासन का गठजोड़ चल रहा है, प्रशासन और माफिया मिलकर के शराब जनता तक पहुंचा रहे हैं, जनता तक शराब बिकवाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं और अपना घर भर रहे हैं, अपनी आर्थिक स्थिति सुधार रहे हैं। माले नेता ने कहा कि अपराधी, उनके लिए अपराधियों जो शराब की लती हैं वो अपराधी नहीं है, शराब पीने से कोई अपराधी नहीं हो जाता। शराब से छुड़ाने के लिए नशा मुक्त केंद्र बनाए जाने चाहिए और विभिन्न प्रकार के सामाजिक अभियान चलाए जाने चाहिए, शराबियों का पुनर्वास किया जाना चाहिए। शराबबंदी का मतलब ये नहीं है कि शराबबंदी के नाम पर लाशों के ढेर लगा दिए जाएंगे। माले नेताओं ने मसौढ़ी का जिक्र किया कि मसौढ़ी के हांसाडीह गांव में मुसहर, नट, डोम, अति पिछड़ी जातियों को इतना मारा पीटा, उनकी महिलाओं को नंगा कर करके मारा पीटा, जिसमें 55 वर्षीय सोना देवी की मौत हो गई। माले नेताओं ने ये बताया। माले नेताओं ने कहा कि भाजपा को इस बारे में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि करीब 17 वर्षों तक सत्ता में रही भाजपा और इन हालातों के लिए भाजपा जिम्मेदार है। भाजपा चाहती तो इन हालातों से मुक्ति मिल सकती थी, लेकिन भाजपा 17 वर्षों तक सत्ता में रही। और पूर्व मंत्री राम सूरत राय का जिक्र किया कि उनके विद्यालय से शराब बरामद हुई। माले नेताओं ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के रिश्तेदार के यहाँ से भी शराब बरामद हो रही है। इस प्रकार से माले नेताओं ने दौरा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, 19 तारीख को राज्यव्यापी प्रदर्शन करने की घोषणा किया। अब भाकपा माले नेताओं ने कहा कि हम एक प्रतिनिधिमंडल भी मुख्यमंत्री से भेंट करके मुलाकात करेंगे और उनको इस बारे में सुझाव देंगे। एक और विशेष खबर है बिहार से ही। और बिहार में जब उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री के साथ आए, 2020 का चुनाव उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन से लड़ा, जिसमें जमा खान बहुजन समाज पार्टी से जीत गए, एकमात्र उम्मीदवार।
जबकि उपेंद्र कुशवाहा का एक भी कैंडिडेट 2020 के चुनाव में नहीं जीता। और फिर वशिष्ठ नारायण वगैरह ने हस्तक्षेप किया और वशिष्ठ नारायण की विशेष भूमिका मानी जाती थी उपेंद्र कुशवाहा जी को लाने में। उपेंद्र कुशवाहा जी को लाया गया। नीतीश कुमार जी ने कहा कि आइए भाई, काम कीजिए पार्टी में, हमारे बात आप ही हैं, कौन है यहाँ काम करने वाला, आप ही का नंबर है। एक को सब्ज-बाग दिखाया गया उपेंद्र कुशवाहा को, उनके समर्थकों को, कि नीतीश के बाद उपेंद्र कुशवाहा वो बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन आज की बदली हुई परिस्थितियों में जब उन्होंने, नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया कि 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, जब नीतीश कुमार ने संकेत दिए कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल का विलय होगा, तो उन्होंने कहा कि यह एक आत्मघाती कदम है, नाराजगी व्यक्त किया। तो परिस्थिति ऐसी बन रही है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी मंजिल अलग तलाशने लगे हैं, अपने पुराने लोगों से संपर्क करने लगे हैं। कहीं न कहीं ये बात उठ रही है उपेंद्र कुशवाहा के लोगों में कि जनता दल यूनाइटेड में जाकर के बड़ी गलती किया। 3 दिसंबर को फिलहाल उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है पटना में, हालांकि वह सावित्रीबाई फूले की जयंती पर और सावित्रीबाई फूले से ही संबंधित मंच के द्वारा बुलाई गई है। लेकिन उस मीटिंग में जितने भी पुराने समाजवादी लोग हैं, साथी लोग हैं उपेंद्र कुशवाहा के, उनको सबने बुलाया हुआ है। हम हिंदुस्तान अवामी दल के मांझी भी शराब कांड को लेकर के विरोध दर्शा चुके हैं, इस संबंध में राज्यपाल से भी मिल चुके हैं। तो भाजपा विरोध करे बात समझ में आती है, क्योंकि वो उनकी गठबंधन में नहीं है, विरोध में है। लेकिन जो महागठबंधन के 3 बड़े हिस्से, वो चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, वो तो विलय ही कर चुके हैं रालोसपा का, और मांझी चूंकि समर्थन दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात माले, चूंकि माले के बिहार में 12 विधायक है, एक अच्छी ताकत मानी जाती है। ये सब नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उनके प्रशासन पे सवाल उठा रहे हैं, रीतियों नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन के दरकने के कगार पर आ गया है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ विलय की संभावना, एक दूसरे जो समाजवादी पार्टी के साथ हो पिछली बार आए हुए थे ओम प्रकाश राजभर, वो फिर एक संवाद शुरू कर रहे हैं शिवपाल यादव के माध्यम से। शिवपाल यादव आ गए हैं, लेकिन अभी तक शिवपाल यादव का कोई पद की घोषणा अखिलेश यादव ने नहीं किया है। सियासी गलियारों में तो हलचल इस बात की होने लगी है कि क्या अखिलेश यादव ने केवल चुनाव जीतने के लिए ही शिवपाल का उपयोग कर लिया था और पार्टी विलय करा लिया, क्योंकि किसी बड़ी जिम्मेदारी का अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। ये सियासी गलियारों में चर्चा है कि आखिर कैसे होगा, क्या होगा। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी पीएससी का स्थापना दिवस रहा था, उस स्थापना दिवस में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश में जनता दल परिवार के जो भी घटक दल रहे, बड़े दलों में तो समाजवादी दल, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, इसके अलावा भी और से दल हैं। उन दलों के साथ चौधरी किरण सिन्हा युद्ध ब्रिगेड के लोग, जनता दल आदित्य कुमार गुजराल के लोग संपर्क करने का काम कर रहे हैं, संपर्क साध रहे हैं कि एक बड़ा विकल्प माननीय किरण सिन्हा जी के नेतृत्व में बनाया जाए। चूंकि 2014 की लड़ाई, मुख्य लड़ाई, 24 की लड़ाई, 14 में तो भाजपा के साथ माननीय यशवंत सिन्हा थे, माननीय शत्रुघ्न सिन्हा थे, माननीय किरण सिन्हा थी। लेकिन 19 में यह तीनों लोग नहीं थे, अलग हो चुके थे। लेकिन उस समय अच्छी तैयारी नहीं थी। लेकिन अब शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, किरण सिन्हा की व्यापक तैयारी है, और लोग कह रहे हैं कि कह दो सोलों से, कह दो चिंगारी से, अब की फूल खिले हैं बड़ी तैयारी से। तो 24 में हर हर सिन्हा, घर घर सिन्हा, देश की नेता किरण सिन्हा, यही नारे लग रहे हैं। और इसी के साथ आज की कार्यक्रम समाप्त करते हैं। आप सभी को जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश,
धन्यवाद। पुनः भेंट हो।